नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील सामोता सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इसमें सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को सरस्वती धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं जिनका अभी तक स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को या कुछ टीचर्स को नहीं पता है। आज मैं इसी बात को लेकर के आपके लिए यहां पर लेके आया हूं परीक्षा पर चर्चा। आज हम बोर्ड एग्जाम को लेकर के कुछ जो भ्रांतियां हैं या कुछ स्टूडेंट्स के मन में डर है, भय है, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी को सही तरीके से फिल कर पाए, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। हर प्रकार का एक जो फोबिया है उसको दूर करने का प्रयास आज हम करेंगे। तो साथियों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है परीक्षा पर चर्चा। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा में हम किस प्रकार से कॉपी को लिख करके आए कि देखो साथियों, ऐसे नहीं है कि हम सही लिखने पर नंबर मिल जाएगा, नहीं, अट्रैक्टिव कार्य हमें करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर उस पर मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। तो इन बातों को लेकर के हम पहला पॉइंट है हमारा कि साफ साफ लिखें। जैसे बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी चाहता है, पहले दिन का जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादा डर होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। लेकिन हम ऐसी गलती ना करें कि पहले ही दिन का पेपर हमारा गलत हो जाए, वो बहुत सही होना चाहिए। पहला पॉइंट जो हमने लिखा है कि साफ साफ लिखें। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर जब हम लिख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि समय कम मिलेगा, नहीं भैया, समय आपको पर्याप्त मिलता है। जो पेपर आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो 3.25 घंटे मिल रहे हैं वो पर्याप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समय कम मिलेगा, समय पर्याप्त होगा। तो साफ साफ लिखे, आपकी जो स्पीड है उसी स्पीड के अकॉर्डिंग कार्य करें। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक जो होता है उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे कई विद्यार्थी क्या होता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फिर 6th कर रहा है, फिर 9 कर रहा है, 11th क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन बीच में कुछ क्वेश्चंस के क्रमांक इधर उधर हो जाते हैं। तो क्रमांक का विशेष ध्यान रखना है। सीरियल जो है उसमें ऐसी गलती ना करें कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं और आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का लिख रहे हैं, ऐसी गलती ना करें, विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखें। देखो साथियों, मैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। बहुत सारे आपको गाइड करने वाले मिलेंगे और वो ये कहेंगे कि जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आता है वो लिखो। ये बात सही है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको पहले कीजिए, ये बात सही है। लेकिन हमें यदि मार्क्स बहुत ज्यादा लेने हैं, गेन करने हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम सीरियल बाय सीरियल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर सेकंड करने का प्रयास करें, थर्ड करें, फोर्थ करें। कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, फिर उनको लगता है कि थर्ड भी आ रहा है, उनको आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, लेकिन वो 5th क्वेश्चन पे चले जाते हैं, 6th पे चले जाते हैं, अदर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जितने अब की बार क्या है, पेपर का जो टाइप है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप, आंसर क्वेश्चंस, इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो एग्जामिनर अट्रैक्ट कैसे होगा बेटा? एग्जामिनर, अगर हम सीरियल बाय सीरियल, ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं ये सारे सही हों हमारे, तो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला, उसके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है दिमाग पे कि बच्चे ने यदि ये सारे क्वेश्चन सीरियल बाय सीरियल छोटे क्वेश्चन सही किए हैं, मींस
बड़े क्वेश्चन भी सही होंगे उसके। इसलिए क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से हमें करने की कोशिश करनी है। हो सकता है नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं है आप लोगों पर कि नहीं सर ने कहा है कि क्रमबद्धता के साथ ही करना है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा सीरियल से आंसर हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो उत्तर के बीच कम से कम एक लाइन छोड़े। दो उत्तर जब आप लिख रहे हैं, जैसे एक थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिर फोर्थ का लिखना है, तो कम से कम एक लाइन बीच में छोड़े। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, लाइन नहीं छोड़ते। कॉपी आपको मिलेगी, आपने बोर्ड फीस जमा करा रखी है, आपको कॉपी आराम से मिलेगी, तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कॉपी में जगह कम आएगी। नहीं, पर्याप्त जगह मिलेगी, आपको घबराने की किंचित आवश्यकता नहीं। एक लाइन कम से कम अवश्य छोड़े, कोई दो भी छोड़ सकता है, लेकिन कम से कम एक लाइन बीच में छोड़े ताकि बहुत व्यवस्थित तरीके से आंसर शीट लगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे पेन का उपयोग करें। बेटा जी कहने का मतलब, अच्छे पेन का मतलब ये नहीं कि आप 100 रुपए का पेन, 200 रुपए का पेन, 300 रुपए का पेन यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे पेन का मतलब है 3 रुपए का ही पेन है, लेकिन वो अच्छा चले, डार्क चले थोड़ा सा। कई पेन ऐसे होते हैं, जैसे कई बार स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं बहुत लाइट चलता है, मजा नहीं आता उस कॉपी में, देखने पर ऐसे लगती है, डल सी लगती है। तो हमें बहुत अच्छा पेन चलने वाला, डार्क पेन चलने वाला ही काम में लेना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अच्छा हमारे को रिजल्ट देके जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो पूछा जाए वही लिखना है। बेटा जी वो जमाना गया कि पूछा क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, और 5-6 लाइन भर दी आप लोगों ने तो मार्क्स मिल गया। अब ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा गया, आपसे पूछा गया कि जीव विज्ञान की परिभाषा लिखिए, सिर्फ आप परिभाषा लिखो। आप ये मत बताओ कि जीव विज्ञान वो है, ये है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, सीधी परिभाषा लिखो और उसका सीधा सा आंसर होगा। तो जो पूछा जाए वही लिखना है। कई बार जैसे होता है कि विद्युत आवेश की परिभाषा लिखो, तो आप उसको बहुत डिटेल में नहीं जाना, डेफिनेशन लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, यूनिट बता दो, बस इतना सा काम हमें करना है। तो जो पूछा जाए वही लिखना है। इससे हमारे को क्या होगा, अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और समय की सदुपयोगिता भी होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध लिखने का प्रयास करें। कई बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको भी गलत लिखते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी वर्ड लिख रहा हूं कि परिवर्तन, जैसे कोई भी वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूं कि परिवर्तन, इस प्रकार लिखना है। अब कोई बच्चा लिख रहा है परिवर्तन, तो ये एरर जो होती है ना, ये अपने को छोटी लगती है, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में ये सेट होता है कि बच्चे को वर्ड्स नहीं लिखना आ रहा। तो कोशिश हमें ये करनी है कि सही लिखें, हम शुद्ध लिखें, वर्ड्स की कोशिश ज्यादा से ज्यादा। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि यहां पर की छोटा आएगा कि बड़ा, बहुत सारे पॉइंट्स हम जब सेंटेंस लिखते हैं तब। तो इन बातों का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हमारे को अच्छे मार्क्स गेन हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर बिंदु यानी पॉइंट्स में लिखने हैं। जो आपके निबंधात्मक प्रश्न है बेटा, उस निबंधात्मक प्रश्न में हमें क्या करना है कि जो आंसर है वो पॉइंट्स में लिखो। जैसे एरो भी बना सकते हो, फर्स्ट एरो 1 पॉइंट लिखा, सेकंड एरो फिर पॉइंट लिखा, ऐसे पॉइंट वाइज आप लिखे। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें पॉइंट्स नहीं है, तो हम पॉइंट्स में कैसे लिखें? तो बेटा उनमें क्या होता है कि जैसे लिख रहे हैं हम तो पैरा चेंज कर दो, फिर पैरा चेंज करते जाओ, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, फिर यहां से पैरा चेंज करो, फिर लिख रहे हैं, फिर पैरा चेंज करो, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखेगा। बड़ा आंसर है, उसको हम जब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा पॉइंट्स में या पैरा चेंज करके लिखते हैं, तो वास्तव में लगता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने वास्तव में कुछ सीखा है, मेहनत की है और ये कॉपी में हमें दिखाना है। ये रिटन एग्जाम इसीलिए लग रही है कि हमने क्या सीखा वही तो दिखाना है, और उसको बहुत सही ढंग से अगर हम दिखाते हैं तो वही तो हमारी जीत है। तो इसलिए थोड़ी सा जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें आपको ये ध्यान जरूर रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ज्यादा कट ना करें। जैसे कई बार क्या होता है बच्चे लिख रहे हैं कि सवनीय, जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि सविनय
नम्र निवेदन कुछ भी लिखा। अब लिखने के बाद दिमाग में आया कि ये नहीं लिखना था, तो वो क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। और तरीका है, ऐसा लगता है कॉपी के अंदर की बहुत सारी काटा पीटी नजर आती है। हमें कुछ नहीं करना, पहली बात तो कट करना ही नहीं है, और कट करना भी पड़े, जैसे मानो हमने लाइन लिख दी है, सविनय नम्र निवेदन, ये लिख दिया। अब हमें लगा कि यार गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप हल्की सी एक लाइन खींच दें और आगे से काम शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना, जरूरत पड़े तो ऐसा कर देना, ये भी नहीं करने की कोशिश हमें ये करने की, ये भी ना करना पड़े। पहले ही दिमाग में एक सेट हो जाए कि हाँ अब मैं आंसर लिखूंगा तो टू दी पॉइंट ये चीज मुझे लिखनी है, तो उस पर काम करें। तो ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना है अगर हमें मार्क्स लेने को। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। कई विद्यार्थी क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी उतारने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे पूछा गया कि मान लो कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। अब वो बच्चा क्या लिखता है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, पहले ये लिखता है कॉपी में। ये लिखना बिल्कुल भी बंद करें। हमें ये नहीं लिखना है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, हमें सीधा उत्तर लिखना है उत्तर पुस्तिका के अंदर। और उत्तर पुस्तिका के अंदर जो उत्तर लिख रहे हैं ना, सीधा यहां पर जैसे मान लो फर्स्ट क्रमांक और यहां पर उत्तर लिखा और हमें उत्तर शुरू करना है। हमें कोई क्वेश्चन उस उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पेपर पर सिर्फ अपना रोल नंबर अंकित करना है। देखो बेटा, एक ये विशेष बात है जो मैं आपको समझा दूं बहुत अच्छे तरीके से। कई विद्यार्थी क्या होते हैं, जैसे अपने पड़ोसी की हेल्प करने के नाते या कुछ चीजें वो बाहर से देख करके जाते हैं और पेपर पर लिखने की कोशिश करते हैं। पेपर पे इस बार भूल के भी कुछ अंकित ना करें, सिर्फ रोल नंबर का जो कॉलम दिया हुआ है उसमें अपने रोल नंबर लिखें पेन से। कई विद्यार्थी फिर दिमाग लगाते हैं कि मैं पेंसिल से लिख लेता हूं फिर मिटा दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा करना कानूनन अपराध है, गलत है ये। हमें पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ अपना रोल नंबर। अपना भविष्य है, भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने मेहनत की, उसका परिणाम इस कॉपी में आएगा। हमें कोशिश ये नहीं करनी कि पड़ोसी को हम बता दें या उससे नहीं भैया, नकल की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। हमने जो साल भर मेहनत की है, सीखा है, उसको लिखने का प्रयास करें। तो पेपर पे रोल नंबर के अलावा कुछ भी अंकित आप लोगों को नहीं करना है। अब यह है कि परीक्षार्थी को सरस्वती धाम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं कुछ पॉइंट्स, ये तो हमें कॉपी में उत्तर लिखने के लिए था, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो हमें क्या करना है, मैं बता दूं आपको। ध्यान देना, कुछ विशेष बातें हैं। विद्यार्थियों, घबराहट है आप लोगों को कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी ना डरें। एग्जाम से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने साल भर मेहनत की है और जो मेहनत की है जो सीखा बोलेगा। सबसे पहला जो काम करना है, आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सेंटर पे, एग्जामिनेशन जो सेंटर आपका आया है, 30 मिनट पहले पहुंचे। और 30 मिनट पहले पहुंचने पर जब आप पहुंच रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि मेरा जो विद्यालय द्वारा जो प्रवेश पत्र दिया गया है वो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित है, उसको लेकर के जाना है। साथ ही साथ हम लोगों को जो पेन लेके जा रहे हैं, पेंसिल लेकर के जा रहे हैं, रबर इरेजर वगैरह लेकर जा रहे हैं, उन सबको व्यवस्थित तरीके से लेके जाना है। कई बार क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं और पेन की स्याही खत्म हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस एग्जाम के लिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई, मुझे दूसरा पेन यूज करना है। आप डायरेक्ट दूसरा पेन यूज नहीं कर सकते। आपका जो एग्जामिनर है, जो आपकी एग्जाम ले रहे हैं, आप उनको बताइए कि सर मेरा पेन ये वाला है, इसकी इंक जो है वो फिनिश हो चुकी, मैं दूसरा पेन लेना चाहता हूं। वो प्रमाणित करवाएंगे केंद्राधीक्षक द्वारा।
वहीं पे कि आपने यहाँ पर स्याही चेंज की है, पेन चेंज किया है, वो प्रमाणित होने के बाद आप पेन का दूसरे पेन का यूज करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा चीटिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है, दिमाग से निकाल दें। कई विद्यार्थी होते हैं मन में ये सोच के बैठे हैं कि मैं थोड़ी बहुत चीटिंग कर लूंगा तो मेरा काम बन जाए। नहीं भैया, इसको सोच करके अपना दिमाग खराब ना करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें। अभी भी आपके सामने एग्जाम के बीच में समय है, मेहनत करें। और जो आता है ना, जैसे मान लो 80 नंबर का आपका पेपर होने जा रहा है, मुझे अगर 70 नंबर का पेपर ईमानदारी से आता है तो मैं 70 का ही करके आऊं, ताकि मेरे मन में हमेशा ये संतुष्टि रहेगी कि मुझे 70 का आता था, वो एक्यूरेसी के साथ मैंने 70 का किया है। और जितना आता है ना उसको सुव्यवस्थित ढंग से करके आना है। कुछ आंसर्स में क्या होता है, जैसे हल्का फुल्का हमें इधर उधर जाना पड़ता है, तो घबराए नहीं, उसको भी बहुत शानदार तरीके से लिखे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई विद्यार्थी होते हैं जैसे एक्यूरेसी के साथ लिख रहे हैं और एक आंसर ऐसा था जिसमें 90% एक्यूरेसी है, 10% उसके इधर उधर आ रहा है, तो उसको भी व्यवस्थित तरीके से ही आपको आंसर लिखना है ताकि मार्क्स मिले। बाकी घबराना नहीं है, बहुत ही ईमानदारी से हमने मेहनत की है, उस मेहनत के बल पे हमें एग्जाम जो है उसके आंसर्स लिखने, कॉपी लिखनी है और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। और मैं आप सभी परीक्षार्थियों को जो 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन सभी परीक्षार्थियों को सरस्वती धाम परिवार की ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जीतेंगे। ऑल द बेस्ट।